खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देख लेंगे क्या होगा, केस चलेगा ना सर, केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस, देख लेंगे। रूस के ऊपर केस चल रहा है 3 साल से, किसी ने क्या बिगाड़ लिया रूस का। अमेरिका के ऊपर केस चल रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, तो क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान को एक चीज का पता है कि वी कैन नॉट फाइट अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, बिकॉज कन्वेंशनल वॉर विल कॉस्ट अस अ लॉट, कन्वेंशनल वॉर विल बी एक्सपेंसिव। फॉर दिस यू नीड एमुनेशन, you need resources, you need money, you need supply chain, you need all that. कि सिंतास मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर जो है खत्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया है जी इंडस वाटर ट्रीटी को और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहां पर जी सबकी चीखें निकल रही है। ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, खुली वॉर। हर तरफ जो है ना वो इंडियन जो आर्मी चीफ है उनको भी कह दें, नेवल चीफ को भी कह दें, एयरफोर्स चीफ को भी कह दें, सबको कह दें कि जनाब ये चीजें हों। क्या नरेंद्र मोदी ये बात मानेंगे? क्या नरेंद्र मोदी ये करेंगे? इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या कोई, एपिक लाइन दे दी बिल्कुल, आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लेकर राइट यूज कर रहे हैं, ठीक अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी, वो जो ले रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो मादनियात है हम उसका ही नहीं यूज कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के। आप क्या कर रहे हो? आपसे वो नहीं हो रहा, तो पानी का आपने क्या यूज कर लेना। और देखें जैसे महदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भाई आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस महदे को रिन्यू करो, महदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया क्या?
देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ, इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया है तो क्या हमारा बिगड़ गया, ठीक है। 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई। अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें धमकियां, जब भी इंडिया में कोई धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर 2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं लीडर, और आप फिर वहीं से चलाते हैं। क्यों नहीं इस एक मसले को इनफ करते, क्यों अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को भी, हिंदुस्तान की अवाम को भी।